फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। निकाय चुनाव मतदान से पहले अतीक अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अतीक अहमद अखिलेश यादव पर मुसलमान के वोटों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हुए कह रहे हैं कि 35 साल से मुसलमान अखिलेश के पीछे चल रहा है। क्या कुछ मिला है, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है इस पुराने वीडियो में। क्यों ऐसी जरूरत क्यों? एक नया रास्ता बनाए क्या करेंगे? जब 35 साल से इनके पीछे पीछे चलते थे, बीजेपी को नहीं रोक पाए। दिल्ली में भी आ गई, यूपी में भी आ गई, और ये समझौता करते रहते हैं, हमारा वोट बेचते रहते हैं। इतना बड़ा इशू है, पूरे सूबे के अंदर भैंस का गोश्त बंद कर दिया गया, जो कि फंडामेंटल राइट है। आज तक अखिलेश जी सड़क पर जेल गए, जाम कर दिया उन्होंने, मस्जिद ने भी जाम कर दिया। पार्टी तो बहुत बड़ी है, तो खाली आप वोट लोगे बस। क्या नाम होगा पार्टी का, क्या स्वरूप? अरे नाम हम कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन में तय कर देंगे, घंटे में। मकसद बड़ा होता है, नाम बड़ा नहीं होता। मकसद क्या है? नहीं, मकसद मैं कह तो रहा हूँ, सेकुलर वोटों की ठेकेदारी कोई दूसरा नहीं करेगा, खुद करे तो क्या बुरा है। अरे बीजेपी वाले झूठे होते हैं, उनकी बात छोड़िए। हमारी लड़ाई तिकोड़ी है, किससे? हमारी लड़ाई तिकोड़ी है। अखिलेश यादव की लड़ाई नहीं, अब अखिलेश यादव मायावती जी का समर्थन ले लिए हैं तो कुछ मजबूत हो गए, लेकिन वोटर आपस में घुला मिला नहीं है, वोटर अलग है। आपके बेटे ने कहा कि बसपा हमें भी समर्थन चाहिए, इसमें कुछ है? नहीं, बसपा नहीं, बसपा की सांसद रहा। ब्राह्मण आज कह रहा है कि 30 साल 5 साल सांसद रहे, कभी उन्होंने कोई दिक्कत नहीं दिया। ब्राह्मण समाज में हमारी बात कर रहा है कि हम उनके साथ जाएंगे। अखिलेश तो से हमें नाराजगी क्यों हो गई अचानक आपको? अभी तक आप समाजवादी भैया एक बात बताइए, एक मिनट, अगर कोई अपने पैर पर खड़ा हो तो आप पूछोगे नाराजगी क्यों हो गई, फिर आप कहोगे और कटवा हो गया है, तो और कटवा के डर के मारा, नाराजगी के डर के मारा, पीछे पीछे चलते रहे न्यूरे न्यूरे। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। प्रयागराज में 21 महापौर प्रत्याशी व 900 से ज़्यादा पार्षद प्रत्याशी लड़ रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव। मतदान से पहले सुरक्षा के की गए चाक चौबंद व्यवस्थाएं। वहीं मतदान केंद्रों के बाहर आरएएफ पीएसी की जवान भी रहेंगे तैनात। चकिया कसारी मसारी क्षेत्र में विशेष तौर पर सुरक्षा के किए गए इंतजाम। प्रयागराज के 100 वार्डों में बनाए गए 354 मतदान केंद्र और 1311 बूथ हैं। चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए 1773 मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। सूची के मुताबिक जिले में कुल 17 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। इनमें से नगर निगम में महापौर व पार्षदों के चुनाव में 15,76,718 मतदाता मतदान करेंगे, जबकि 8 नगर पंचायतों चुनाव में 1,45,000 मतदाता हैं, जिन पर मतदान होगा। कुल 1311 बूथ हैं। नगर निगम में 1184 और ग्रामीण में 127। 67 ऐसे बूथ चिन्हित किए गए हैं जो अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में रखे गए हैं। 58 अति संवेदनशील तथा 161 बूथ संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। फिलहाल सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान होगा और ऐसे में लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। घटना से पहले का चौंकाने वाला नया सीसीटीवी आया सामने। अतीक और अशरफ के शूटरों ने 21 फरवरी को भी उमेश पाल को मारने की किया था कोशिश। सभी शूटर उनके घर के गली के बाहर पहुंच भी गए थे, लेकिन उसी वक्त पुलिस की जीप आ जाने से वारदात को अंजाम नहीं दे सके थे। सीसीटीवी में शूटर उस्मान और गुलाम एक साथ नजर आ रहे हैं। अरमान और गुड्डू मुस्लिम अलग बाइक पर हैं और क्रेटा कार भी पीछे खड़ी है। बता दें, ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं, उमेश पाल के घर का है, जहां उमेश पाल के घर के बाहर 2 लोग बाइक से आते हैं और जिसके बाद फिर उसी दुकान के बाहर बाइक खड़ी होती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। उसके बाद यहां पर उमेश पाल की गाड़ी आती है और उमेश पाल अंदर उतर कर जाने लगते हैं और पीछे देख सकते हैं क्रेटा कार आकर खड़ी हुई है। मगर उसी समय उमेश पाल सीधा अपने घर की गली में चले जाते हैं और गनर भी पीछे से उतरते हैं, मगर पीछे पुलिस की जीप आ जाती है उसी समय और क्रेटा कार आगे बढ़ जाती है। और साथ ही जो वहां पर दोनों शूटर थे वो भी अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाते हैं।
जहां 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई थी। उससे पहले भी 21 फरवरी को हत्या का प्रयास किया गया था, जिसका सीसीटीवी सामने आया है और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, जहां अतीक और अशरफ के शूटर पहले भी उमेश पाल को मारने की कोशिश कर चुके थे। 4 मई को होने वाले चुनाव से पहले प्रयागराज में उमेश पाल की पत्नी जया पाल के नाम से एक पोस्टर वायरल हो रहा है। वायरल पोस्टर में जया पाल ने पति उमेश पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिला देने के लिए धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने यूपी के लोगों से निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील की है। बता दें, सीएम योगी की जनसभा के दौरान कुछ लोग पोस्टर हाथों में लिए पहुंचे थे, जिसमें अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देने के लिए धन्यवाद लिखा था। पोस्टर में लिखा था, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, सिद्धार्थ नाथ जिंदाबाद। वहीं जब उमेश पाल की पत्नी जया पाल से इस पर बात की गई तो उनका कहना था कि बाबा को मजबूत करना चाहिए, जिससे हर कोई सुरक्षित रहे। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर उनका, आइए दिखाते हैं। बाबा जी के जो वचन में उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वो अपने वचन को पूरा उन्होंने किया। एक बेटी का धर्म पूरा किया उन्होंने। जो वचन को कहा था उस तरह से उन्होंने पूरी तरह से किया। माफिया को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। जो बाबा जी ने आज जन सैलाब ले आकर के बातों को कहा, उन्होंने बहुत अच्छा कहा उन्होंने। और मैं भी चाहती हूँ कि प्रदेशवासियों और देशवासियों से कि सिर्फ यही कह सकती हूँ कि भाजपा के प्रत्याशी जितने भी हैं उन्हें भारी मतों से विजयी कराएं, बाबा जी का पैर मजबूत करवाएं कि कम से कम ऐसे समय में बाबा जी का हाथ रहेगा तो आज की बहू बेटी बहन सब सुरक्षित होकर के जा सकेंगी। कोई का दुराचार अत्याचार नहीं हो सकता। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। कुछ देर में अतीक के अधिवक्ता खान सौलत हनीफ से पूछताछ होगी। पूरी 12 घंटे की रिमांड के बाद पुलिस खान सौलत हनीफ को लेकर जाएगी कॉल्विन हॉस्पिटल, जहां अतीक के वकील खान सौलत हनीफ के घर से जहां मोबाइल और अन्य सामान हुए बरामद। अतीक के वकील और खान सौलत हनीफ के अधिवक्ता यहां रहे मौजूद। रिमांड के दौरान अधिवक्ता विजय मिश्रा ने खान सौलत हनीफ से की बातचीत। उनकी तबीयत बताई सही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है अधिवक्ता विजय मिश्रा का, आइए दिखाते हैं। खान सौलत हनीफ जी को जो है उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित बनाया गया है। उनकी जो है PCR आज के लिए नियुक्त हुई थी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। तो अभी उनको जो है थाने से निकाल के जो है कॉल्विन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा जो मेडिकल कराने के लिए। मेडिकल के पश्चात उनको वापस पुनः जो है जेल में दाखिल कर दिया जाएगा। तो कितने बजे तक ले जाएंगे यहाँ से? संभवतः 5 बजे तक यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि 6 बजे तक का ही समय दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। तो 6 बजे उनको जो है जेल में दाखिला कराया जाएगा। क्या पुलिस ने कुछ बताया है कि कुछ उनके पास से बरामद या कोई चीज़? जी हाँ, पुलिस ने बताया कि उनके पास से मोबाइल बरामद किया गया है। मोबाइल के साथ कोई एक अन्य वस्तु बरामद की गई जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया। तो उनको मेडिकल कहाँ, थाने पे ही होगा या किसी हॉस्पिटल? नहीं, मेडिकल तो हॉस्पिटल में ही कराया जाता है। तो उनको यहाँ का क्षेत्र कॉल्विन हॉस्पिटल है, तो उनको कॉल्विन हॉस्पिटल ही ले जाया जाएगा। मुलाकात वगैरह भी आप लोगों ने की? जी हाँ, मुलाकात उनसे की, जो कि आदेश में था कि 10 मीटर की दूरी, तो हमारा उनकी मुलाकात हुई। कोई बात नहीं हुई खान सौलत? नहीं, कोई बातचीत के लिए जो है कोई शिकायत वगैरह दर्ज की पुलिस के खिलाफ? उन्होंने कहा कि रवैया ठीक नहीं है ऐसा, या खाना वाना पीने के लिए पूछा? मतलब जो नहीं, हाँ, पुलिस ने जो है खाने पीने को पूछा। उनको जो दवा की जरूरत थी तो पुलिस ने उनको दवा भी दी है, जो कि उनके ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो उनकी BP की दवा भी दी गई थी। BP वगैरह नॉर्मल है? हाँ, अभी तो वर्तमान समय BP वगैरह नॉर्मल ही है। उनके घर भी पुलिस ले गई थी? जी हाँ, मोबाइल बरामद करने के लिए उनके घर ही पुलिस ले गई, तो मोबाइल घर से ही बरामद कराया गया। घर वालों से भी कोई बात हुई आप वहाँ पर? नहीं, घर वालों से कोई बातचीत नहीं हमको। बताया हथियार भी एक बरामद किया पुलिस ने सर? अभी पुलिस ने जो है स्पष्टीकरण नहीं दिया इस पर जो है कि हथियार बरामद या क्या, लेकिन पुलिस ने बताया कि अन्य वस्तु भी बरामद की गई है मोबाइल के साथ। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी खबर। 12 घंटे की कस्टडी रिमांड के बाद धूमनगंज पुलिस कॉल्विन हॉस्पिटल के लिए निकली। रिमांड पूरी होने के बाद अतीक के वकील खान सौलत हनीफ का कॉल्विन हॉस्पिटल में कराया गया मेडिकल। पिछले अप्रैल को यहाँ 15 तारीख को मेडिकल के दौरान ही अतीक अशरफ की हुई थी हत्या। पिछली घटना को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा का घेरा किया कड़ा। गेट के अंदर मीडिया को भी नहीं दी आने की इजाज़त। खान सौलत हनीफ का ब्रिज वाहन कॉल्विन गेट के अंदर पहुंचा, जहां उसे पुलिस ने उतार कर मेडिकल के लिए अंदर ले गई, जहां उसका मेडिकल कराया गया। खान सौलत हनीफ का मेडिकल कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे नैनी जेल रवाना किया गया। बता दें, खान सौलत हनीफ से घर से जहां असलहा व एक मोबाइल भी पुलिस ने किया है बरामद।
संगम नगरी प्रयागराज के धूमनगंज थाने में विभिन्न प्रकरणों में जब्त वाहनों की हालत बद से बदतर हो गए हैं। नीलामी और प्रकरणों के निस्तारण के इंतजार में ये वाहन पूरी तरह से खराब होते जा रहे हैं। अब तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। कुछ वाहन तो पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दरअसल दुर्घटनाग्रस्त वाहन थाने में जमा किए जाते हैं। उसी तरह से अवैध शराब ढोने वाले वाहन, चोरी और जुए के अड्डे पर छापे के बाद जब्त किए गए वाहन पुलिस स्टेशन परिसर में रखे जाते हैं। इन वाहनों को छुड़ाने के लिए आवश्यक कागजात की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अनेक वाहनों के कागजात ही नहीं होते हैं। इसके चलते वाहन वापस नहीं हो पाते हैं। मगर सही समय पर अगर नीलामी कर दी जाती तो शायद ये वाहन नष्ट होने की कगार पर नहीं पहुंचते। और आप देख सकते हैं धूमनगंज थाने परिसर के आसपास किस तरह से वाहन पूरी तरह से कबाड़ हो गए हैं, चाहे इसमें 2 पहिया वाहन हो, ट्रक हो या फिर मोटरसाइकिल, जो कि पूरी तरह से नष्ट होने की अब कगार पर है। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब कई प्रतिष्ठित अखबार लाने वाले ट्रैवल एजेंसी के मालिक मोहम्मद शरीफ पर कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में ट्रैवल्स मालिक की क्रेटा कार क्षतिग्रस्त हो गई है। ट्रैवल्स एजेंट मालिक ने तत्काल सूचना सिविल लाइन थाने में दी है। वहीं सूचना पर पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें, आरोप है कि सिविल लाइन्स बस स्टैंड के पास रहने वाले तथाकथित बीजेपी नेता खुद को बताने वाले मोनू सोनकर और सोनू सोनकर ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर अखबार लाने वाले ट्रैवल्स मालिक पर हमला कर दिया, जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। ट्रैवल्स एजेंट गाड़ी में बैठे होने के कारण बच गया और वहां से भाग निकला, जिसके बाद उसने तत्काल शिकायत सिविल लाइन्स थाने में किया है और अब तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। साथ ही ट्रैवल्स एजेंट का कहना है कि उससे रंगदारी की मांग की जाती, क्योंकि वह अखबार लाता है और अखबार वहां पर उतरता है और कहा जाता है कि अगर गाड़ी यहां पर लानी है तो यहां पर तुम्हें पैसे देने होंगे। ऐसे में मोहम्मद शरीफ ट्रैवल्स एजेंट का क्या कुछ आरोप है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से वे सिविल लाइन थाने में तहरीर दी है और किस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ और क्या पूरा इस मामले पर आरोप है उनका। आइए दिखाते हैं आपको। मेरी अखबार में गाड़ियाँ चलती है और मैं आज सुबह करीब 11:30 पौने 12 बजे करीब में गया था बस अड्डे पे, केएफसी के उसके सामने, टूरिस्ट बंगलो के सामने। वहाँ पर जो है हमारे साथ मोनू सोनकर और राखी सोनकर और अज्ञात लोग हमारे साथ मारपीट किए, रंगदारी मांग रहे हैं बराबर। हमने इंस्पेक्टर सिविल लाइन साहब को एप्लीकेशन दिया है, जिसमें कि इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कार्रवाई करेंगे। गाड़ी में हमारे करीब लाइट फूट गया है और गेट पे जो है नुकसान हुआ है और जो तोड़ फोड़ की है गाड़ी के साथ में। हाँकी थी और डंडा था, 7-8 लोग थे। मोहम्मद शरीफ। अतीक की मौत के बाद भी अतीक के गुर्गों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला करेली का है, जहां पर एक ज़मीन की बाउंड्री गिराकर ज़मीन कब्जा करने का दुस्साहस और जान से मारने की धमकी और 5 लाख की रंगदारी मांगी है। अतीक अहमद के खास गुर्गे कम्मू जाबिर, उसके भाई राहिल, मोनू, अजमल, मरिया डी, इरफान बख्शी आदि ने जाहिदा नाम की महिला की ज़मीन पर कब्जा किया है और पीड़ित ने अब मदद की गुहार लगाई है। हमने ऐनुद्दीनपुर में एक छोटी सी 100 वर्ग ज़मीन ली थी अपने बच्चों के लिए लिया था और अचानक बाउंड्री भी मौके पे बाउंड्री भी करवा लिया था। कब लिया था? 2017 में। ठीक है। और बाउंड्री तो पहले से थी, 2014 में थी। जिनसे लिया था बाउंड्री करा के दिया? हाँ, जिनसे लिया था वो बाउंड्री करा के पहले से लिए थे। बाउंड्री 2014 में थी और जब 2017 में हमने ज़मीन ली तो बाउंड्री थी। और उसके बाद जब हम लोग अभी इधर करके गए, नवंबर में गए, तो पूरी बाउंड्री टूटी हुई है। तो मालूम पड़ा कि ये बिक गई ज़मीन। हमने पूछा कौन बेचा, कौन बिक चुकी है ये। फिर हमने फिर दोबारा मोहल्ले वालों ने तो फिर बाउंड्री करवाने के लिए फिर काम लगवाया, तो अचानक से नसर आए, फिर रुकवा दिए पूरा काम। बोले कि ये ज़मीन हमारी है। नसर ये कम्मू जाबिर के साथ के दोस्त हैं, अतीक अहमद के सब उसमें हैं। और फिर कम्मू जाबिर का भाई राहिल, नसर, मोनू, मरिया डीर, अजमल और इरफान शिकारी बख्शी, ये सब जब राहिल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमको वापस मिल जाए। और बार बार धमकी देते हैं। नसर के मोबाइल से फ़ोन लगा के। जाहिदा बेगम है।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां इन दिनों मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में भी अब नगर निगम ने कमर कस ली है। जहां पुराने शहर के रोशनबाग क्षेत्र में आज नगर निगम ने फॉगिंग कराई है। नगर निगम की फॉगिंग मशीन जहां आज पुराने शहर क्षेत्र में पहुंची थी। रोशनबाग, नुरला रोड, करैली, बैरियर, अटाला, अन्य क्षेत्रों में बख्शी बाजार में फॉगिंग कराई गई। बता दें, मच्छरों के जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों में मलेरिया जैसी बीमारी का संक्रमण और खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए लोगों में भय का माहौल था। जिसके बाद अब नगर निगम ने इसको देखते हुए फॉगिंग कराना शुरू करा दिया है। जहां बीते दिनों बरसात और लगातार मौसम खराब होने के कारण मच्छरों का प्रकोप ठंड के कारण बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए फॉगिंग कराई गई। नगर निगम की टीम आज पुराने शहर के कई इलाकों में निकली, जहां मशीन के द्वारा फॉगिंग कराई गई, जिससे कहीं न कहीं अब लोगों को राहत मिली है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।